कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, यह मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई यूपी के संभल में सीओ कुलदीप कुमार के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीस कमेटी की बैठक में दिए गए सीओ के बयान ने अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मामले में अब एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। तो दूसरी तरफ सपा के वरिष्ठ नेता और संभल से विधायक इकबाल महमूद ने भी पुलिस अधिकारी के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने अलविदा जुमे की नमाज से पहले पीस कमेटी की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने वालों को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीओ कुलदीप कुमार ने बैठक के दौरान कहा, अगर किसी को ईरान के समर्थन में इतना ही दर्द है तो वह जहाज में बैठकर ईरान चला जाए। उनका कहना था कि भारत से एक जहाज ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जा रहा है। अगर किसी को इतना ही समर्थन करना है तो उसी जहाज में बैठकर ईरान जाकर लड़ाई में शामिल हो सकता है। सीओ के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया। कई राजनीतिक नेताओं ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और इसे एक अधिकारी के पद की गरिमा के खिलाफ बताया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से आई। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने सीओ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत किसी के बाप का देश नहीं है। उन्होंने कहा, एक डीएसपी मुसलमानों को बैठाकर यह कह रहे हैं अगर उन्हें ईरान की इतनी चिंता है तो वे भारत छोड़कर वहां चले जाएं। ओवैसी ने कहा, ऐसा बयान देना किसी पुलिस अधिकारी को शोभा नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भाषा बोल रहे हों। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा, अगर कल को इजराइल के समर्थन में कोई जुलूस निकाला जाएगा तो क्या उस समय भी वही अधिकारी उसी तरह की बात कहेंगे। इस मामले में समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक इकबाल महमूद ने भी नाराजगी जाहिर की है। वह अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंचे थे, जहां नमाज के बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान इकबाल महमूद ने कहा, अगर ऐसा बयान देना ही था तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के दौरान भी इसी तरह का बयान दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अपने समुदाय और दुनिया भर में हो रही घटनाओं की चिंता होती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस बयान की आलोचना की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि किसी अधिकारी को किसी धर्म या समुदाय का अपमान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सीओ की भाषा को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। तो दूसरी तरफ एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर किसी ने कोई असंवैधानिक काम किया है तो पुलिस को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन किसी समुदाय को लेकर इस तरह धमकाना गलत है। इस पूरे मामले को लेकर अब संभल में भी चर्चाएं तेज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीस कमेटी की बैठक का उद्देश्य शांति और सौहार्द बनाए रखना होता है, लेकिन अगर उसी बैठक में इस तरह के बयान सामने आते हैं तो विवाद होना तय है। फिलहाल इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन इस पूरे मामले में रुख अपनाता है और क्या इस बयान पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है या नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।